हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों को हिंदी के कुछ 20 से 25 क्वेश्चन बताऊंगा जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को आराम से मिलती रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ। निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्दों के सही अवयव के भेद हों। दरवाजे के बाहर कोई खड़ा है। इसका पहला ऑप्शन है समुच्चय बोधक अव्यय, दूसरा है विस्मयदी बोधक अव्यय, तीसरा है संबंध बोधक अव्यय, चौथा है निपात। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? इसका राइट आंसर हो सकता है संबंध बोधक अव्यय। तो ऑप्शन नंबर सी, ये आप लोगों को बिल्कुल सही आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। तो इसका कुछ की पॉइंट आप लोगों को है, जैसे मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जैसे बाहर कोई संबोधक अव्यय का उदाहरण है वे शब्द जो संज्ञा सर्वनाम को अन्य संज्ञा सर्वनाम के साथ संबंध का बोध कराते हैं उसे संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को पहला क्वेश्चन समझ में आ गया। हर क्वेश्चन का मैं की पॉइंट दूंगा जिससे आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी समझने में। तो दोस्तों, अब बढ़ते हैं हम लोग अपने सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन हमारा लोग का क्या है? निम्नलिखित प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही स्त्रीलिंग शब्द है। जैसे राजपूत का स्त्रीलिंग क्या हो सकता है? राजपूत का स्त्रीलिंग आप लोगों को बताना है। राजपुतानी, राजपुताई, राजपुतारिन, राजपूती। तो इसका सही आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? आप लोग कमेंट करके बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा राजपुतानी, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही एकदम आंसर है। तो इसका भी की पॉइंट हम लोग जान लेते हैं। इसका भी की पॉइंट क्या है? राजपूत शब्द का स्त्रीलिंग शब्द होता है राजपुतानी। कुछ अक्रांत शब्दों में आनी प्रत्यय लगाने से स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। देव देवरानी, मास्टर मास्टरानी, जेठ जेठानी, चौधरी चौधरानी अन्य विकल्प से असंगत है। तो इसका दोस्तों स्त्रीलिंग ये होता है। जैसे मान लीजिए देवर का देवरानी हो गया, मास्टर का मास्टरानी हो गया, जेठ का जेठानी हो गया, चौधरी का चौधरानी हो गया। ये स्त्रीलिंग है दोस्तों, आप लोगों को स्त्रीलिंग, और इसका पहला ऑप्शन सही होगा। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं अपने लोग थर्ड क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द का सही समान अर्थ वाला शब्द है। अब दोस्तों, इसमें आप लोगों को वो शब्द का चयन करना है जो सही शब्द का अर्थ है। तो दोस्तों, आप लोगों को सही शब्द का अर्थ क्या हो सकता है? आप लोग शरीर है, तो शरीर का दोस्तों आप लोगों को शरीर पहला ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन है विपट, तीसरा है ब्रह्मत, चौथा है महिला। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब इसका भी की पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों। ये क्या हो गया? अब इसका भी की पॉइंट कुछ पढ़ लेते हैं दोस्तों। दिए गए विकल्पों में से शरीर शब्द का समान अर्थ वाला शब्द कलेवर है। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शरीर के अन्य समार्थी शब्द देह, काया, गात्र, अंग, गात, तनु, वापु। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को कलेवर होगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। अब बढ़ते हैं हम लोग चौथे क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प दिए गए जिनमें एक शब्द दिए गए शब्द का सही तद्भव रूप है। तो इसका ग्राम का बताना है, सही रूप तद्भव रूप बताना है। तो ग्राम का क्या होगा? पहला ऑप्शन है शहर, दूसरा है गांव, तीसरा है सड़क, चौथा है खेत। इसका सही ऑप्शन आप लोगों का क्या हो सकता है? सही ऑप्शन आप लोगों को कमेंट करके बताना है दोस्तों। इसका सही ऑप्शन होगा बी नंबर, गांव। इसका राइट आंसर बी होगा। अब इसका भी कुछ, अब आते हैं 5वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो प्रत्यय में से नहीं बना है। तो पहला ऑप्शन है ललिमा, दूसरा है टुकड़ी, तीसरा है शक्तिमान, चौथा है सफल। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है? इसका राइट आंसर है दोस्तों सफल, यानी ऑप्शन नंबर डी। अब इसका भी कुछ की पॉइंट है जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, उसको भी पढ़ लेते हैं। दिए अब इसका सफल का सा प्लस फल होता है।
सा उपसर्ग से बनने वाले अन्य शब्द सगुण, सरल, साहस, सपरिवार आदि। सा का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा और सहित। सा का अर्थ होता है दोस्तों अच्छा और सहित। इसको आप लोगों को याद कर लेना। सफल का होता है सा प्लस फल से मिलकर बना होता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने 6वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित प्रश्न में से 4 विकल्पों में से उस सही विकल्प का चयन करें जो दिए गए पदवी के उचित अलंकार रूप का सबसे अच्छा विकल्प है। तो तरनीज, तनुजा, तट, तमाल, तरवर, बहुछाए। इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, कमेंट करके बताइए। पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा है यमक अलंकार, तीसरा है श्लेष अलंकार, चौथा है उपमा अलंकार। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों, उपरोक्त पंक्ति में इसका अनुप्रास अलंकार है, यानी इसका राइट आंसर है ए नंबर। ए नंबर इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों 7वें क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें आप लोगों को चिन्ह को प्रदर्शित करता है, यानी कौन सा चिन्ह किस चीज़ के लिए उपयोग किया जाता है। तो इनमें से किस चिन्ह का अर्थ क्या है, जैसे इस पूछा है आधा रुकना। तो इसका चिन्ह देखिए दोस्तों, ए नंबर पे है ये चिन्ह है, दूसरे पे ये है, तीसरे पे ये है, चौथे पे ये है। इसमें से सही चिन्ह क्या हो सकता है आधा रुकना। तो इसका सही चिन्ह हो सकता है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी। तो अर्ध विराम, इसका अर्थ जो होता है आधा रुकना। तो अब दोस्तों अब हम आप लोगों को इसका भी कुछ की पॉइंट बता देते हैं। तो इसमें ये है क्या, कुछ की पॉइंट का आप लोगों को दिखा देते हैं की पॉइंट होता कैसे। अल्प विराम का दोस्तों चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों, और पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, और विस्मयाधिबोधक का चिन्ह ऐसे होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। अब हम लोग विराम चिन्ह का कुछ उदाहरण है, कुछ ज्ञान की बातें, उसको हम लोग आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ और समझाता हूँ। विराम चिन्ह का अर्थ होता है ठहराव, यानी रुकना, यानी रुकना, ठहराव मतलब रुक जाओ। लिखते समय या बोलते समय या यदि विराम न हो तो पाठक या श्रोता की भाषा से सम्यक ज्ञान में कठिनाई होती है। एक ही वाक्य में के कई अर्थ निकल आते हैं, वह भ्रमित हो सकता है। भ्रमित मतलब दोस्तों आप लोग समझते हैं अचंभव। जैसे उससे जैसे रोको मत जाने दो, रोकने की बात है इसमें। तो हिंदी के विराम चिन्ह की श्रृंखला इस प्रकार है। जैसे अल्प विराम का चिन्ह ऐसे होता है, अर्ध विराम का ऐसे होता है, पूर्ण विराम का चिन्ह ऐसे होता है, उप विराम का चिन्ह ऐसे होता है, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक का चिन्ह ऐसे होता है कुछ, विस्मयादिबोधक का चिन्ह कुछ ऐसे होता है, संयोजक चिन्ह का कुछ ऐसे चिन्ह होता है, उदाहरण चिन्ह का कुछ ऐसे होता है दोस्तों। इसमें दो, या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, दो चिन्ह। कोष्टक चिन्ह का भी दो हो सकते हैं, या तो ये, और निर्देश चिन्ह का ये होता है दोस्तों, ठीक है दोस्तों। और लोभ चिन्ह का, अब लोभ चिन्ह क्या है, तो लोभ चिन्ह का कुछ ऐसे है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। लाघव चिन्ह का कुछ ऐसे हो सकता है, पुनरुक्ति चिन्ह कुछ ऐसे होते हैं, त्रुटि चिन्ह कुछ ऐसे चिन्ह होते हैं, विवरण चिन्ह कुछ ऐसे होते हैं। तो दोस्तों ये आप लोगों को मैं 15 चिन्ह बताया हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसको दोस्तों एक बार ज़रूर फिर से वीडियो रिपीट कर लीजिएगा दोस्तों। ये काफ़ी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, किस चीज़ का चिन्ह कैसे होता है। तो दोस्तों अब हम लोग बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की ओर। कर का अर्थ नहीं होता है, सूर्य है, हाथ है, किरण है, टैक्स है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। अब कुछ इसमें भी मैं बता देता हूँ, इसमें क्या होते हैं। दिए गए विकल्पों में सूर्य शब्द कर का अर्थ नहीं होता है, अतः विकल्प 1 सूर्य यानी एक सूर्य इसका सही उत्तर है, अन्य विकल्प से सही उत्तर नहीं है, ठीक है दोस्तों। अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की ओर। शीत का विलोम क्या होगा। शीत का विलोम क्या हो सकता है, ठंड हो सकता है, गीत हो सकता है, कृष्ण हो सकता है, उष्ण हो सकता है। तो शीत का अर्थ जाड़े के मौसम और उष्ण का अर्थ गर्मी उत्पन्न करने वाला है। तो इसका हमसे क्या पूछा है दोस्तों, शीत का अर्थ क्या हो सकता है दोस्तों, जाड़े के मौसम और उष्ण। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों,
डी नंबर। ठीक है, अब हम लोग दोस्तों पढ़ते हैं 10वें क्वेश्चन। प्रेरणार्थ क्रिया है। प्रेरणार्थ क्रिया क्या हो सकती है? गिरना हो सकता है, बोलना हो सकता है, सुनाना हो सकता है, कहना हो सकता है। तो सुनाना सही उत्तर है इसका। क्या उत्तर है? ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। तो अब इसका कुछ की पॉइंट है वो भी पढ़ लेते हैं। सुनाना शब्द प्रेरणार्थ क्रिया है। सुनाना शब्द प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया है जिसका मूल रूप सुनाना है। ठीक है दोस्तों, अब बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही नहीं? इसमें जोड़ा ढूंढना है, कौन सा सही है कौन सा गलत है। जैसे दोस्तों इसका बेटी का बिटिया बिटिया लिखा है, डिबिया का डिबी लिखा है, श्रोता का श्रोतागढ़ लिखा है, वधु का वधुए लिखा है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? प्रश्न में शब्द उनके बहुवचन दिए हैं और गलत युग्म पूछा है, जबकि विकल्प 2 में डिबिया डिबे सही प्रारूप नहीं है। तो बेटी का बिटिया सही लिखा है, डिबिया का डिबिया गलत, डिबी लिखा है ये गलत है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जो होगा, इसमें जोड़ा सही नहीं पूछा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी होगा 11वें क्वेश्चन का, ऑप्शन नंबर बी एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों 12वें क्वेश्चन की ओर। 12वां क्वेश्चन है, भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, रेखांकित शब्द का समास होगा। पहला ऑप्शन है दोस्तों अव्ययी समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है दीर्घु समास। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? भीष्म पितामह ने आजीवन शादी न करने का प्रण लिया था, वाक्य में आजीवन का समास विग्रह जीवन प्रयत्न होगा जिसमें अव्ययी भाव समास है, अतः सही विकल्प पहला अव्ययी भाव समास होगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए। इसका ऑप्शन नंबर ए 12वें का सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है दोस्तों, अब 13वें क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13वां क्वेश्चन क्या है? जो मौद्रिक समछंद है, प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती, उसे क्या कहते हैं? चौपाई कहते हैं, दोहा कहते हैं, सोठा कहते हैं, रोला कहते हैं। चौपाई एक सममात्रिक छंद है, इसमें 4 चरण होते हैं और इनके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती। चरण के अंत में आई एस आई और तगड़ एस एस आई का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो सकता है दोस्तों? चौपाई एक सममात्रिक छंद है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इसका राइट आंसर है। अब दोस्तों बढ़ते हैं हम लोग 14वें क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से तत्सम है, गधा है, गाय है, घोड़ा है, ग्राहक है। तो ग्राहक एक तत्सम शब्द है, यानी ऑप्शन नंबर इसका डी सही ऑप्शन, 14वां का डी इसका सही आंसर। तो इसका कुछ की पॉइंट है उसको पढ़ लेते हैं। ग्राहक तत्सम शब्द है, ग्राहक का तद्भव रूप ग्राहक है। तत्सम शब्दों में समय और परिस्थितियों के कारण कुछ परिवर्तन होने से जो शब्द बने उन्हें तद्भव यानी तत् प्लस भाव उससे उत्पन्न करते हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन को। 15वां क्वेश्चन क्या कहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अलंकार नहीं है? अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक अलंकार। रूपक शब्द अलंकार नहीं है, अन्य विकल्पों में से विकल्प असंगत है, अतः 4 विकल्प यानी चौथा रूपक सही उत्तर होगा। यानी क्या है दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। ठीक है दोस्तों, ध्यान से पढ़िए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अब इसमें दोस्तों 16वें क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द निम्नलिखित वाक्य से रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है? भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है। शारदा है हो गया, विमला हो गया, सहचरी हो गया, हंसवाहिनी। वाक्य में रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं, सहचरी अन्य विकल्पों से असंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? सहचरी यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, 16वें का सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, सहचरी। अब बढ़ते हैं 17वें क्वेश्चन को। राधा जब घर पहुंचती है तो दिवस खत्म हो चला था। वाक्य में प्रयुक्त दिवस का विलोम शब्द नहीं है।
रजनी है, अवनी है, रात्रि है, निशा है। वाक्य में प्रयुक्त दिवस में विलोम शब्द अवनी नहीं है, अन्य विकल्प असंगत है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 17वें का। ठीक है दोस्तों, और इसका भी कुछ क्वेश्चन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काफ़ी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग 18वें क्वेश्चन को। जिस क्रिया में सूचित होने वाला व्यापार कर्ता करे उसका फल कर्ता पर ही पड़े, उस क्रिया उसे क्या कहते हैं? अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, व्युत्पन्न क्रिया, सम्मिश्र क्रिया। इसका सही उत्तर है अकर्मक क्रिया, यानी दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अब हम लोग 19वां क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से झुकाव का पर्यायवाची क्या है? यानी झुकाव का पर्यायवाची ये पूछ रहा है। जो रुझान, मात्राशय, सैर्ध्य, आश्वासन। रुझान झुकाव का पर्यायवाची अन्य विकल्प से असंगत है। इसका क्या राइट ऑप्शन होगा? इसका ऑप्शन ए वाला सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, अब 20वां क्वेश्चन की ओर पढ़ते हैं। कौन सा शब्द का पुल्लिंग है? यानी ये पुल्लिंग पूछा है। दया हो गया, घटना हो गया, जड़ता हो गया, बुढ़ापा। बुढ़ापा पुल्लिंग शब्द है, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर होगा। बुढ़ापा का प्रयोग, वाक्य प्रयोग बुढ़ापा आ गया। दया, घटना और जड़ता शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग पढ़ते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन था। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा दोस्तों, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर ले, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और दोस्तों जो भी मैंने क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ाए वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। खासकर ये यूपी पुलिस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आप लोगों को यूपी पुलिस में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से फंसेंगे। कुछ नहीं तो 1-2 क्वेश्चन तो ज़रूर आए। हो सकता है दोस्तों इसमें से जो चिन्ह मैंने क्वेश्चन बताया वो क्वेश्चन 100% फंस सकता है। तो दोस्तों वीडियो को एक बार दोबारा देख लीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।